वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीन बिलखुसूस गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान की तरफ करेंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, दीगर वज़रा और आला हुकाम भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह की तक़रीबात और ख़ुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से दो तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं। हम बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, ही इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइम। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब में कहा, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। भारत झगड़ालू पड़ोसी के बजाय अच्छे हमसाए की तरह रहे। जंगों पर खर्च होने वाले अरबों डॉलर्स अवाम की तरक्की और खुशहाली पर खर्च होने चाहिए। मार गए हक में दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। दुनिया भर में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई। कामयाबियां सियासी और अस्करी क़यादत के इत्तेहाद का नतीजा है। जनूबी पंजाब में सैलाब की भरभिपरी मौजों का जोर टूट गया, लेकिन कमजोर पड़ता पानी भी तबाही मचाने में मसरूफ। 4,500 से जायद देहात मुतासर। रावी सतलुज और चनाब में सैलाबी सूरत हाल से 4700 से जायद मोहतजात और 47,55,000 लोग मुतासर हुए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन और एक नौजवान जाबहाक। बहावल नगर में 50 से जायद मकान दरियाई कटाव की नजर हो गए। 500 से जायद मजीद मकानों को खतरा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोटरवे M5 13 मकामात पर मुतासर। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का भी खदशा। दरिया सिंध में नौशहरों फिरोज और घोटकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के मुतादिद देहात डूब गए। गांव शेर मोहम्मद खोसो को जाने वाले तमाम जमीनी राब्ते मुनक़ता। मुतासरीन मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो गए। गांव बाकर में शदीद कटाव। दर्जनों मकानात दरिया बुरा। जामशोरों की तहसील मांझौद समेत 30 इलाके ज़ेर-आब। कई देहात का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दोनों मकामात पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर दरमियाने दर्जे, जबकि हेड इस्लाम और हेड सलमाकी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली शुरू। अलीपुर में शगाफ पुर करने के लिए हंगामी तौर पर टीमें सरगर्म। आरजी पुल बनाकर सड़क आवाम के लिए खोल दी गई। खैरपुर सादात के इलाके में मुतासरा सड़कों की तामीर जारी। बंदों पर पड़ने वाले शगाफ पर भी कर दिए गए। कई इलाकों में मरम्मती काम भी जारी। That's flicked away. India home and dry. 174 for 4. They win by 6 wickets. एशिया कप सुपर 4 राउंड के दूसरे मुकाबले में भारत की पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त।
172 रन का हदफ 19वें ओवर्स में हासिल किया। अहम मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स एक बार फिर नाकाम। 172 रन हदफ के ताक़ुब में भारत की इंतहाई जारहाना बैटिंग। ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन बना दिए। शुभमन गिल 47 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर बोल्ड हुए। कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए हारिस रऊफ की गेंद पर अबरार अहमद के हाथों आउट हुए। हारिस रऊफ के 2 शिकार अबरार अहमद और फहीम अशरफ ने एक विकेट ली। And flicked away nicely. Again down the track, he smashes it down the ground. Oh, that's beautifully played. भारत के खिलाफ अहम मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की इनिंग्स खेली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21, फखर जमान 15 और हुसैन तला 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 17 और फहीम अशरफ 20 रन पर नॉट आउट रहे। भारत के शिवम दुबे ने 2, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने एक विकेट ली। मोहम्मद नवाज रन आउट हुए। Now did that carry? Well, Sanju Samson is claiming. पाकिस्तान के खिलाफ एम्पायर का एक और मुतनाज़ा फैसला। ओपनर फखर जमान को गलत आउट दिया गया। पीसीबीआई और आईसीसी का गठजोड़ काम कर गया। फुटेज में साफ नजर आ रहा है गेंद जमीन पर लगने के बाद विकेट कीपर के हाथ में गई। थर्ड एम्पायर ने सब कुछ देखने के बावजूद फखर जमान को आउट करार दिया। फैसले पर फखर जमान भी हैरान। सोशल मीडिया पर सार्फिन की भी नाक़िस एम्पायरिंग पर तनकीद। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच के टॉस के बाद भी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। मुतनाज़ा शख्सियत एंटी पाइक्राफ्ट ने मैच में रेफरी के फराइज अंजाम दिए। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। भारत जंग में फतह हासिल नहीं कर सका तो खेल में हाथ न मिलाने जैसी दुश्मनी को ले आया। भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ न मिलाकर छोटापन दिखाया और खौफ मिटाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, लंदन में वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता रोज़ का इज्तिमा तारीखी था। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत का बरमला एतराफ़ किया। मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस्तेहकाम और मार का हक कन्वेंशन से खिताब कहा, भारत ने दोबारा जारत की तो पहले से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक के सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद बोले। पाक सऊदी अरब मुआहदे पर भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी। मसला कश्मीर दोबारा OIC और अरब लीग में उठाया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का भी ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में ऑपरेशन। 7 भारतीय हिमायत याफ्ता खारजी हलाक। मारे गए खारजियों में 3 अफगान शहरी, 2 खुदकुश बमबार शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सदर मुमलिकत ने चीन में चंगदू, शंघाई और मुची और काशगर के दौरे किए और सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी की। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर भी तबादला ख्याल किया।
बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, आज कनाडा फ़लस्तीन को एक रियासत मानता है। इजरायली हुकूमत फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में रुकावट है। ऑस्ट्रेलिया ने भी फ़लस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर बोले, दो रियासती हल की उम्मीद को जिंदा करने के लिए कोशा हैं। गजा में इंसान का पैदा करदा बहरान नाकाबिल बर्दाश्त है। ये मौत और तबाही हम सब के लिए हौलनाक है। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत। हमलों में कम अज कम 55 फ़लस्तीनी शहीद। सबसे ज्यादा 37 शहादतें गजा सिटी में हुई। खान यूनुस में 3 साल बच्ची हबी अबू शर गजाफी किल्लत से जाम बहक। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर के घर पर इसराइली फोर्सेस का हमला। डॉक्टर अबू सुलेमा के खानदान के 5 अफराद शहीद। गजा में शोहदा की तादाद 65,283 हो गई। फिलिपाइन के फ्लड कंट्रोल मंसूबे बारिश के सामने नाकाम। $9.5 अरब की लागत के बावजूद मुतादिद शहर ज़ेर-ए-आब। मनीला समेत कई शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए। हुकूमती मंसूबों में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद गिरफ्तारियाँ। मैसूरी में हॉट एयर बैलून रेस बारिश के बायस मनसूख। मुकाबला मुलतवी मगर नज़ारा शायकीन को महसूस कर गया। सेंट लुइस में हज़ारों अफराद की बड़ी तादाद में आमद। शहरियों ने बैलून नुमाइश को यादगार करार दे दिया।